4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी कब बनी? 1980 में गालिबन। आरएसएस कब बना? 1920 में गतिविधियां शुरू हो गई थी, 1925 में भी हो गई थी, 1930 और 25 के बीच में। ये वंदे मातरम पर जो बहस लोकसभा में शुरू हुई है, आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी ने आरएसएस के ताबूत में एक कील ठोक दी है, बहुत मोटी। इस तरह की बहस को ला करके देश के सामने जिनको नहीं भी पता था उनको पता चल गया कि वंदे मातरम का गाना तो आरएसएस के लोगों ने नहीं गाया। मोदी जी को पता था कि विपक्ष के लोग किस प्रकार का रिप्लाई करेंगे। बंगाल चुनाव तो ठीक है, उनका मकसद है, लेकिन एक तीर से 3 निशाने जो मोदी ने किए हैं, आप मोदी जी की इस क्वालिटी को ज़रा पहचानिए। तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा और एक छोटा सा संजय सिंह का वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, मोदी जी के गले में एक तलवार लटकी हुई थी 75 बरस की। उस तलवार को हटाना चाहते थे और उसको तलवार को लटकाने वाला बीजेपी का थिंक टैंक, उसको तो वो मार्गदर्शक मंडल में डाल चुके थे, लेकिन आरएसएस की तरफ से भी कोई ना कोई बात इशारे कनारे में आती रहती थी। तुझको चलना होगा, तुझको जाना होगा, नदियाँ चले चले रे धारा। तो ये एसडी बर्मन का गाना मुझे इसलिए याद आ गया अचानक कि मोदी जी के सामने ये बात थी, लेकिन जैसे तैसे 75 पार की है। मोहन भागवत भी हो रहे थे 75 के ही, तो बोले चलो तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, हम भी बने रहते हैं, तुम भी बने रहो। हालांकि आरएसएस में ऐसा कोई कानून तो है नहीं, बीजेपी में बताया जाता था। बीजेपी का अध्यक्ष अपनी मर्जी का बनवाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस बोला नहीं, हमारी मर्जी से बनेगा। संजय जोशी का नाम आने लगा। वो जोशी मुरली मनोहर जोशी नहीं थे, ये जरा इस गुजराती लॉबी के थोड़े से खिलाफ थे, और आपको मालूम है 36 का आंकड़ा है। यहां भी नहीं चली। बीजेपी का अध्यक्ष की 3 साल का कार्यकाल था, 6 साल होने जा रहे हैं, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, बीजेपी के इसके बाद, उसके बाद पता नहीं कहां कहां से बातें चलने लगी। वो बन के नहीं दिया अभी तक, बिहार चुनाव के बाद। ऐसे में इसके जरा पर कतरने थे। ये बार बार ये भी कह रहा था, साहब महाराष्ट्र चुनाव हमने जिता दिया है, दिल्ली चुनाव, हरियाणा चुनाव। एक तो बिहार चुनाव जीत करके मोदी जी ने बता दिया कि साइलेंट प्लीज, कोई भी व्यक्ति मेरे पुरुषार्थ पर उंगली नहीं उठाएगा। इस जंगल में एक ही शेर। ठीक है, तो अब आकर के जो ये बहस आई है वंदे मातरम के बारे में, माना तो ये जा रहा था कि विपक्ष वंदे मातरम का कुछ गिर जाएगा, लेकिन विपक्ष ने कहा कि वंदे मातरम गीत है, नेहरू को आप किस प्रकार से कर रहे हैं। उल्टी पड़ गई ये बात, उल्टी पड़ गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या बाकी जो गोगोई साहब सब हैं, इन लोगों ने वो बातें कह दी कि नेहरू साहब का तो जिक्र करते हुए भी मोदी अब सोचेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से कहा कि एक दिन ले लो भाई, अपने मन की निकाल लो, उसके बाद फिर वर्तमान और भविष्य की बात कर लेंगे। तो संजय सिंह की इस बात से मेरी उस सोच को बल मिला कि वाह मोदी जी वाह, क्या काम कर दिखाया। बंगाल चुनाव में भी आपने अपनी सरगर्मी को थोड़ा सा पैदा कर दिया वंदे मातरम को लेकर के। लेकिन जब संजय सिंह ने कहा कि अपने 4 नेता तो ऐसे बता दो जो वंदे मातरम कहते हुए जेल गए हों, कोई जवाब नहीं था। छोटा सा वीडियो देखें। आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप।
अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते, क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। ये वीडियो आपने देख लिया संजय सिंह का। जबरदस्त नेता, शानदार नेता, जमीन से उठा हुआ व्यक्ति जब बात करता है ना, तो उसकी बात के अंदर एक तजुर्बा, हकीकत, सच्चाई सब कुछ नजर आता है। ऐसी बात कही, मैं तो ये कह रहा हूं कि 4 नेता वंदे मातरम कहते हुए जेल नहीं, 4 नेता ऐसे गिनाते जो जेल गए हों। हाँ, गए हैं हेड गवार, शुरुआत में जब आरएसएस नहीं बनी थी 2 बार। उसके बाद तो इन्होंने अंग्रेजों का काम किया है। और इस किताब को जो खोला है, आप देखेंगे दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आनंद मठ और वंदे मातरम कहाँ से आया और कौन से वो लोग थे, और उस किताब में, उस उपन्यास में एक विशेष वर्ग का खास करके किस प्रकार से दुश्मनी का एक पूरा संग्रह है। और उसके बाद फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको थोड़ा सा बदल करके जो अंग्रेज़ों के मन मुताबिक किताब उसको बना दिया गया, वो देखेंगे आप। तो इनके तो नेता मिलेंगे नहीं, इनके नेता तो माफ़ी मांगते हुए, लेटर लिखते हुए नहीं मिलेंगे आपको। कहाँ से मिल जाएगा आरएसएस का? और न गाना गाया, न झंडा फहराया, कुछ किया ही नहीं। अब आकर के धर्म के दरोगा बनकर, देश के दरोगा बनकर के जो बात कर रहे हैं कि साहब बताइए वंदे मातरम में आपकी राय क्या है। तो दोस्तों, बात यह है कि संजय सिंह ने बताया ज़मीनी आदमी है, तो इन लोगों का कोई ऐसा मसला दिखाई नहीं देता। तो मोदी जी ने कर दिखाया, इनका जो चेहरा है उसको ही थोड़ा सा उजागर कर दिया इन फ्रंट ऑफ द मासेस। सोचने की शक्ति तो रखता है भारत का व्यक्ति, और ख़ास करके तमाम तबकों को साथ लेकर चलने वाला बहुसंख्यक समाज, उसमें जो अपर क्लास है, उसमें से एक वर्ग, इसमें कोई दो राय नहीं, धार्मिक पशु बना दिया गया है। लेकिन फिर भी वो समझ रहा है कि पुतिन आया, क्या मिला, क्या गया, जियोपॉलिटिक्स पे क्या चल रहा है। जापान में हल्लन यानी कि अर्थक्वेक आता, 30 लोग घायल होते हैं, और यहाँ जापान से ऊपर जाने की बात तो करते हैं, लेकिन जापान ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वैसा कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। पता उसे भी है, हवाई जहाज़ के जो यात्री परेशान थे उनमें ज़्यादातर लोग वही हो सकते हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ये बात दीगर है कि जब इलेक्शन आएंगे तो उनके सामने मुसलमान को एज ए विलन बना दिया जाएगा और कि भाई आप खतरे में हैं, ज़रा रुक जाओ, ये काम करो, मजबूरी में दे देगा। ठीक है, कितनी बार लेंगे आप, कितनी बार लेंगे आप? मैं आपको एक तफरीह की बात सुनाता हूँ। एक जगह एक थोड़ा मज़ाहिया आदमी था। मज़ाहिया आदमी वो ऐसा था कि हर जगह मजाक करता रहता था। उसके मोहल्ले में एक पनवाड़ी की दुकान थी जो पान बेचते हैं। वो बेचारा थोड़ा सा तोतला था पनवाड़ी। वो व्यक्ति जो मज़ाहिया था, कॉमेडियन, वो उसके पास जाके उधार चलता था, उसका उधार अक्सर देता नहीं था। वो मांगता था, अरे आप इतने पैसे हो रहे हैं, तुम पैसे नहीं दे रहे, इस तरह की उसकी ज़बान थी बेचारे की। मैं कोई नकल नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति जो मज़ाहिया था, कॉमेडियन, वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आया, अरे जल्दी से एक सिगरेट पकड़ दो। वो घबराहट में इतनी तेज़ी से आया था, उसने वो जो है एकदम सिगरेट दे दी उसको, पैकेट में सिगरेट,
और सिगरेट लेके उन्हें जल्दी जलाई और जल्दी जला के, और उसने एकदम कश मारते हुए यूं उसको देखा यूं, और वो धुआं उसने उसी के मुंह पे डाला। ये ओरिजिनल किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो देख रहा था जो पान बेचता था, तो वो बोला उससे, अब क्या ईयर टू अब क्या ईयर टू अब के कैसे भी। तो अब की बार वो तबका समझ चुका है कि तू कैसे भी आई हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी लेकर आए, पुलवामा या कोई भी हिंदू मुस्लिम या मंदिर या मस्जिद, ये कहता तो यही है अब की बार, लेकिन ये बेचारा वो हर बार नया अपना बदल देते हैं। वो अब की बार जो वो आते हैं वो कुछ नया चीज़ लेकर आ जाते हैं। मुझे ऐसी इसलिए आ रही दोस्तों जो कि मुझे वो पूरा सीन याद आ गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि ये हर बार तरीका बदल देते हैं आने का। वो मजबूरी में सिगरेट दे देता है वो। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, ये बेचारे हर बार उसमें आ जाते हैं, अरे अब क्या आइए, अरे घुसपैठी है, तो ये मजबूरी में वोट दे देते हैं। लेकिन ये इतनी बार आ चुके हैं कि वो हो सकता है समझ गया, पढ़ा लिखा तो तबका है वो। तो मैंने इसलिए वो मिसाल सुनाई आपको। जय हिंद।